नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज़ से है और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज़ है, इसके आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए, अब क्या होता है कि किसी भी स्टॉक का जब हम एनालिसिस करते हैं तो अक्सर वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस किया जाता है। मतलब कि जो भी शेयर है, अभी मैं दिखा देता आपको, ये इसमें इसमें पूरा वॉल्यूम दिखाता है, मगर ये पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, ये आज कुछ टिकर टेप आज फंस गया, ये दिखाई नहीं रहा है। तो हम किसी भी स्टॉक के वॉल्यूम को देख के भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जो है उस शेयर का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो है वो कैसा हो रहा है, रोज जो है वो ऊपर जा रहा है वॉल्यूम या नीचे जा रहा है, ये देखिए लगता है। अच्छा, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो मैं इसको ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सॉरी सिनकम का ये चला गया स्टॉक लर्निंग, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। आपको बीएससी वगैरह में भी मैंने कुछ लिंक वगैरह कॉपी किया हुआ है। ऐसे तो आप अगर वॉल्यूम देखना चाहें तो आप देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो है आप यहाँ पे आइए और एनएससी के साइट पे आइए। एनएससी के साइट पे आप आएंगे तो आपको, जैसे मैं अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप डालिए आलोक इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये आज का वॉल्यूम दिखा रहा है, देख रहे हैं आप। मतलब आज का मतलब मंडे, ये फ्राइडे का दिखा रहा है, कल का दिखा रहा है 17 करोड़ 19 लाख 72 हज़ार। ये थोड़ा मैं बड़ा करूँ क्या आपको लोग अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, या दिखाई दे रहा है सही? ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ, तो ये है, ये फ्राइडे का जो है, ये इसका हुआ आया था 17 करोड़ 19 लाख 72 हज़ार 872, और उसमें डिलीवरी हुई 5 करोड़ 8 लाख 76 हज़ार समथिंग। तो ये टोटल इसका डिलीवरी क्वांटिटी हो गया 29.58%। तो ये डिलीवरी से हमें पता चलता है कि कितना जो है स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मतलब क्वांटिटी, और कितने की डिलीवरी उठाई जा रही है। जितना ज़्यादा डिलीवरी उठाया जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो शेयर। इसलिए आप लोग देखेंगे अपर सर्किट वगैरह में 100% होता है, क्योंकि वहाँ कोई अपर सर्किट में कोई जो है सो उसको बेचना ही नहीं चाहता है और खरीदने वाले भरे लगे रहते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम आती है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पाएंगे तो इस हिस्टोरिकल डेटा में ये आपसे पूछेगा कितना दिन का डेटा चाहिए। तो आपने मान लीजिए सपोज बोला 1 मंथ का डेटा, तो ये आपको 1 मंथ का ये पूरा दिखाएगा। ये देख रहे हैं, ये 1 मंथ का पूरा दिखाएगा। इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें ठीक से। देख रहे हैं, ये 1 मंथ का दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, ऊपर में 11 जून से में है और नीचे में आप ये देख रहे हैं ये 12 में है, देख रहे हैं आप। और ये आपको बताएगा कि ये 11 जनवरी को कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे हाई हुए था, कितना लो बनाया था, कितना इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, कितना इसका क्लोजिंग प्राइस था, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, और ये इसका जो है सो, एक सेकंड, इसका जो परसेंटेज है वो लगता है छीप किया मैंने, शायद छोटा किया है तो, हाँ ये दिखा रहा है, इसमें ये परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। एनीवे ये आपका ये वॉल्यूम बता रहा है कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है। और आप यहाँ से इसको चाहें तो डाउनलोड इन CSV फाइल आप इसमें आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव भी कराता है। ये पता नहीं अभी ये क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं इसको। अभी लगता है काम नहीं कर रहा है। तो ये है, आप वॉल्यूम देख करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्राइस का, अगर मान लीजिए दाम भी बढ़ रहा है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उसका जो है सो डिलीवरी भी बढ़ रहा है, तो आप वो देख करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए दाम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिलीवरी बढ़ रहा है, तो भी एक अलग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम को देख करके भी प्रेडिक्शन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है वॉल्यूम वाले में, कि जब आप वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका जो प्राइस है और मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका वॉल्यूम है और ये यहाँ पे डिलीवरी है, तो आपका जो ये जो है वो एजम्पशन क्या होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। ये देखिए, तो अगर प्राइस जो है इसका वो अप जा रहा है और वॉल्यूम जो है इसका वो डाउन जा रहा है, वॉल्यूम मतलब कम शेयर आ रहे हैं ट्रेड होने के लिए, और जो डिलीवरी है वो अप जा रहा है या 100% है, तो इसका मतलब आप समझिए कि ये जो शेयर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है मगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको बेचने वाले जो है वो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब बेचने वाले होंगे तभी तो शेयर ट्रेड करेगा ना, खरीदने वालों से क्या होता है, बेचने वाला तो चाहिए ना। तो अगर किसी भी शेयर प्राइस का, ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन है जिस पे मैं खेलता हूँ और मैं देखता हूँ कि अभी शेयर का पैटर्न क्या होगा, अभी इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर जो है किसी भी शेयर का जो है वो प्राइस ऊपर जा रहा हो, वॉल्यूम नीचे जा रहा हो, मतलब बेचने वाले कम हो, और डिलीवरी परसेंटेज रोज बढ़ रहा हो या 100% हो, मतलब अभी इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, स्ट्रॉन्ग जो है सो बाइंग हो सकती है। और अगर वॉल्यूम जो है वो अप जा रहा हो, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ तक फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अगर प्राइस जो है वो अप जा रहा हो, वॉल्यूम भी अप जा रहा हो और डिलीवरी भी अप जा रहा हो, ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखेंगे आप तो इसके अंदर अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ऊपर का, इसको हम बोल सकते हैं लेस स्ट्रॉन्ग, या इसको अगर स्ट्रॉन्ग बोलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, जो आप टेक्नोलॉजी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी अप जा रहा है, मतलब यहाँ पे कल कम बेचने वाले थे, आज बेचने वाले कुछ बढ़ गए हैं, मतलब कि कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और फिर भी डिलीवरी लिया जा रहा है, मतलब अभी भी इसके अंदर जो है मोमेंटम बना हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर प्राइस जो है वो अप गया और अगर वॉल्यूम जो है वो डाउन जा रहा है, तो और डिलीवरी जो है, अगर डिलीवरी भी कल से अगर ये डाउन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक वीकनेस जो है वो आ रहा है, यानी कि ये शेयर जो है वो बहुत कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसके अंदर जो वीकनेस है वो कभी भी आ सकता है। और अगर इसके अंदर जो है प्राइस जो है वो सपोज कि इसके अंदर अगर डाउन हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम जो है इसके अंदर वो ज़्यादा है और डिलीवरी भी जो है इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो भी ये जो शेयर है ये लेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है और बेचने वाले भी जो है वो धीरे धीरे वो ज़्यादा बेच रहे हैं, तो भी ये लेस स्ट्रॉन्ग में भी है। तो इस पे मैं एक और बहुत डिटेल में मैं बात करूँगा। और अगर अगर उल्टा अगर देखा जाए, मान लीजिए वॉल्यूम जो है वो डाउन है, ठीक है, और ये जो चीज़ है, ये क्या बोलते हैं, ये जो वॉल्यूम, सॉरी, प्राइस डाउन है, वॉल्यूम जो है वो भी कम है, मतलब अब कम वॉल्यूम है, और जो डिलीवरी है वो अप है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। पूछो कैसे? प्राइस तो नीचे आया है मगर बेचने वाले कम हो गए और डिलीवरी ज़्यादा उठाई गई, मतलब कि अब ये ऊपर भागेगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? या काफ़ी कंफ्यूज कर दिया मैंने बोल के? देखो, ये जो वॉल्यूम बेस्ड जो होता है ना, ये आप पीछे का 5 दिन का भी अगर आप ले लोगे तो आपका जो है सो काम करेगा। ये हम जब कितने दिन का लेंगे ये मैटर करता है, जब हम चार्ट पैटर्न करते हैं और चार्ट में हम प्राइस को और ये वॉल्यूम को, ओवरबॉट जोन है, मतलब उसमें जो RSI इंडिकेटर लगाते हैं, MACD लगाते हैं, तब उसके अंदर ना सिर्फ डेज लेते हैं बल्कि हम
टाइम फ्रेम भी रखते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 20 मिनट का टाइम फ्रेम, ये चार्ट वाले में करते हैं। इसमें अगर आपको 5 दिन का भी मिल जाएगा ना, तो आपको ये कॉम्बिनेशन देखना है। इससे पता चलता है कि प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम लेकिन अब कम हो गया, मतलब कल जितना बिका था आज उतना नहीं बिका, और डिलीवरी कल से ज़्यादा आज लोगों ने उठाया। तो भैया बेचने वाले कम हैं, डिलीवरी उठाने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये ऊपर भागेगा। क्या प्राइस प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। हाँ, तो प्राइस अगर ऊपर गया, वॉल्यूम भी अगर आपका ऊपर गया, और अगर डिलीवरी कम है तो फिर सॉरी डिलीवरी अगर कम है तो फिर ये आपका जो है इस ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपका फिर जो है सो लेस स्ट्रॉन्ग हो गया। देखो प्राइस तो ऊपर चला गया, समझ रहे हो आप, मगर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो गया, और डिलीवरी ये कल लास्ट दिन का है। ये आप अगर कल का देखोगे ना, इसका मैं दिखाऊं आपको कल का, अगर देखो ये देखो, आप ये देख रहे हो 10 जून को 11 करोड़ की डिलीवरी थी, मैंने 11 करोड़ शेयर था। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना आपको, सीधा सीधी, कल मैंने वीडियो बनाया है एक, मैं उस वही दिखा देता हूँ आपको, रुको। स्टॉक लर्निंग में आलोक इंडस्ट्रीज, और ये जो मैंने कल बनाया है डेट मॉडिफाई में 4/8, कहाँ चला गया, ओह वो तो मैंने हटा दिया था यार, शिट, वो तो मैंने वीडियो करके मैंने हटा भी दिया था, इसमें था ना, ये देखो एनएससी का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं एनएससी का आलोक का दिखा रहा हूँ आपको। ये दोनों मैं हटा देता हूँ, ये दोनों मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वो प्रीवियस क्लोज, हाई लो लास्ट, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एवरेज प्राइस टोटल, हाँ एवरेज प्राइस भी हटा देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे टोटल ट्रेड टर्नओवर भी हटा देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड भी हटा देता हूँ, ठीक है। डिलीवरेबल और डिलीवरेबल परसेंटेज, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो है, एक सेकेंड, ये दिखा देता हूँ, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये देखो आप, ये जो आलोक इंडस्ट्री का डेटा है, ये देखो आप 11 जून का, समझे। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है डेटा कहाँ गया, और एक मिनट, रिव्यू में है ना, या व्यू में, फ्रीज पेन है ना, फ्री स्टॉप लॉस, हाँ ये देखो आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये 11 जून का डेटा है और ये 10 जून का डेटा है, ठीक है। अब आप देखो 10 जून को 11 करोड़ डेटा टोटल ट्रेड हुआ था, और उसमें डिलीवरी उठाई गई थी 36, और परसेंटेज था 33.61%, ये परसेंट डिलीवरी है। यानी प्राइस जो है वो 24 रुपया 35 पैसा था, और डिलीवरी जो है वो उठाए, वॉल्यूम जो है वो 11 करोड़ था, और ये परसेंटेज जो था वो 33% था। लेकिन 11 तारीख को यानी कल प्राइस बढ़ा है, अप गया है, वॉल्यूम भी अप गया है, लेकिन डिलीवरी डाउन गया है। जो अभी हम बात कर रहे थे, प्राइस अप, वॉल्यूम अप, डिलीवरी डाउन, देख रहे हो आप। हेलो, आई बात समझ में। प्राइस अप है ना, उस दिन से अप है ना, कल परसों से कल का अप गया प्राइस, वॉल्यूम भी परसों से कल का अप गया, लेकिन जो डिलीवरी है वो परसों से कल का डाउन गया, वही केस है यहाँ, ठीक है ना। हाँ, लेस स्ट्रॉन्ग मतलब
परसों जितना इसके अंदर जो मजबूती थी वो मजबूती कल नहीं है। ये देखो आप, परसों जितनी मजबूती थी कल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऊपर गया है, लेकिन कल बहुत लोगों ने बेच दिया और परसेंटेज भी कम लोगों ने उठाया। मतलब परसों जितना इंटरेस्टेड थे लोग उठाने में, कल डिलीवरी उठाने में लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। और परसों जितना लोग बेचने में थे, कल ज्यादा लोग बेचना चाह रहे थे। माने कल बेचने वाले ज्यादा थे, खरीदने वाले कम थे। इसका मतलब यही हुआ ना। तो ये, हाँ, तो परसों जितना इस पे ये प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो ये प्रैक्टिस करते करते आप लोग को आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने तो एक झटके में बोल दिया कि फिर ये लेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया इसको एनालिसिस करने का। वॉल्यूम बेस्ड पे तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग को जो है ना ये पता चलेगा। क्योंकि मैं जो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई रूल कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये मैंने जो एल्गोरिथम है, मैंने खुद ही मेहनत करके या अपने एक्सपीरियंस से जो लर्न किया है उससे मैंने तैयार किया है, और इसी के बेसिस पे मेरा प्रेडिक्शन होता है। तो ये आप लोग को मैं ये भी एक्सेल शीट डाल दूंगा। तो ये जब वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस करते हो, तो आप खुद सोचो कि अगर आज प्राइस ऊपर गया है और वॉल्यूम ज़्यादा है, मगर डिलीवरी कल से कम है, तो क्या होना चाहिए। और आज अगर प्राइस भी ऊपर है, वॉल्यूम भी ऊपर है, डिलीवरी भी ऊपर है, तो क्या सीन हो सकता है। तो ये पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चीज़ है। समझ रहे हो आप। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस आपको समझना है। यार ये अभी तक आ रहा है क्या? ये मेरे ख्याल से 10 बज गया, तो एक सेशन जो है टाइम तो ख़त्म हो रहा है इसका। हेलो। हाँ, तो ये सेशन ये तो ख़त्म हो रहा है, तो कल का फिर रखें या अभी आप लोग कंटिन्यू करोगे? नहीं नहीं, सबसे पूछ लो यार, वो उन लोग को खासकर फीमेल्स का ज़्यादा वो करना पड़ता है ना, पता नहीं उनका कुछ इंगेजमेंट होगा तो। हेलो। चलेगा। ठीक है, तो मैं ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला चीज़, ये चीज़, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। मतलब ये रटने वाला चीज़ नहीं है ये। आप जितना इस मतलब माइंड पे जोर डालोगे ना और लॉजिकल सोचोगे, लॉजिक लगाओगे, उतना जो है सो समझ में आएगा। क्योंकि इसमें ये स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैंने स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं किया, तो लॉस नहीं किया का मतलब ये नहीं है कि मैंने आज तक किसी स्टॉक में मेरा लॉस नहीं हुआ। मेरा हुआ है, स्वास्थ्य विनायक में मेरा बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ था, लेकिन मैंने दूसरे स्टॉक से लॉस को रिकवर किया है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैं ये देखूँ ना कि इस महीने मैंने कमाया कि गंवाया, तो हमेशा मुझे निकलेगा कि मैंने कमाया है, गंवाया नहीं है। तो वो सब जो चीज़ है ना, वो आपका इन चीज़ों से आएगा, इनको प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि कैसे है क्या है, लेकिन धीरे 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 ना वो आप जब इनको करोगे तो आप समझ में आ जाएगा। इसका मायने है, वॉल्यूम जो लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो उसका मायने है कि अगर आज एक चीज़ नीचे है, दूसरा चीज़ ऊपर है, तो क्या हो सकता है। तीनों चीज़ ऊपर है तो क्या हो सकता है। और जैसे कि किसी दिन मान लो प्राइस भी डाउन है, वॉल्यूम भी डाउन है, और डिलीवरी बहुत अप है, तो एकदम उल्टा हो गया। आप समझ रहे हो। जैसे मान लो प्राइस जो है ये डाउन है, मतलब नीचे जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो डाउन है, ये भी नीचे जा रहा है। ठीक है, और हमने जिसे भी बताया डिलीवरी जो है ये भी डाउन है, तीनों चीज़ डाउन है कल से, तो भी इसके अंदर वीकनेस ही है। क्यों? क्योंकि इसके, हाँ, सब चीज़ डाउन है, नीचे जा रहा है। तो वीकनेस का मतलब हुआ जब तक कोई चीज़ हमको, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि दो डाउन है और एक अप है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिलीवरी थोड़ी ज़्यादा उठाई गई, वॉल्यूम जो है वो कल से कम ये चीज़ हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये वापस जा सकता है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे एंट्री ले लें, यहाँ पे हम खरीदारी कर रहे थे, नहीं। हम थोड़ा सा अब यहाँ से वॉच करेंगे, हमको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल मारेगा, तो हम कल का और देखेंगे। तो कल हो सकता है हमको फिर ये डाउन मिले, ये डाउन मिले, और ये फिर डिलीवरी अप मिले। मतलब अब थोड़ा सा और ज़्यादा रिवर्स होने का चांस मिल रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में यहाँ से रिवर्सल मार देगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये देखते देखते ना इसको थोड़ा सा अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मे भी लगता है सेकंड वाला अभी जब कटा नहीं है, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वो कर देंगे, ठीक है ना। डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर, तो आप लोग बताइएगा कि डिस्कनेक्ट हो गया। तो और कहाँ था, अभी हम देख रहे थे। हाँ, ये एजेंसी आ गया टाटा पावर। इसको मैं एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, अगर शायद आ जाए
स्टॉक एज वाला ना, तो मैं इसको कर दूँ स्टॉक एज, पता नहीं क्यों ये आ ही नहीं रहा है। हाँ आ गया। अब जैसे देखो यहाँ पे हम आते हैं आलोक इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसका, ये जो अभी इसको तो मैं बंद कर दूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मैं बता रहा था ना यहाँ पे किसका बता रहा था, टूल्स वाला जो मैं बता रहा था, मैं वही बता रहा हूँ अभी, एक सेकंड। ये एनालिसिस टूल, इसमें जो मैं स्टॉकेज बता रहा था ना, मैं वही बता रहा हूँ क्या होता है ये। अब इसमें देखो आपने देख लिया, तो ये आपको बता रहा है, ये पहला प्राइस यानी कि 11 जून का आलोक इंडस्ट्री का क्या प्राइस था, ये आपका बता रहा है बीएससी का प्राइस, और यहाँ पे एनएससी का प्राइस, कि एनएससी में 2870 था। दूसरा चीज़ अगर हम डिलीवरी देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये डेली का आपको डिलीवरी बताएगा कि, और एक मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए आप इसको ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये बता रहा है ना यहाँ पे 11 जून है ना, 31.6%, मतलब 31.6% डिलीवरी है। कहाँ, दोनों एक्सचेंज को मिला करके। ये यहाँ करेंगे तो केवल बीएससी का दिखाएगा, यहाँ करेंगे तो केवल एनएससी का दिखाएगा, और यहाँ करेंगे तो बोथ दिखाएगा। तो अभी मैं आपको एनएससी का दिखा रहा था, तो एनएससी किया तो ये देखिए, तो ये बता रहा है कि 11 तारीख को ये लिखा हुआ है आपको 29.6%, तो ये इसका डिलीवरी परसेंट है। ये जो है इसका प्राइस है, और ये है कि कितना परसेंट जंप मारा है, 17.9%। और आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटा मिलेगा, 11 जून डिलीवर क्वांटिटी 5,08,76,533, और ट्रेडेड क्वांटिटी 17,19,72,872, यानी कि ट्रेड हुआ 17 करोड़, डिलीवर हुआ 5 करोड़, ठीक है। और डिलीवरी परसेंटेज हुआ 29.6%, प्राइस था 2870, और उस दिन जंप मारा है 17.9%। उसके एक दिन पहले 10 तारीख को यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका फिर ये पूरा डिटेल दिखाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा इस टूल से कि जिस शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं वो लगातार यूसी में है, एलसी में है, लगातार ऊपर भाग रहा है कि नीचे भाग रहा है। ऐसा तो नहीं कि लगातार वो शेयर गिरता चला जा रहा है। तो एनालिसिस में ये आपको स्टॉक एज बताएगा, ठीक है। ये डेली का भी बताएगा, यहाँ करेंगे तो ये वीकली बताएगा कि 6 से 12 तारीख तक का इसका क्या रहा इसका, ये मंथली बताएगा, हर तरीके का ये चार्ट बताएगा कि जून में ये कितना परसेंट बढ़ा, मई में कितना परसेंट बढ़ा, अप्रैल में कितना परसेंट बढ़ा। तो आपको पता चलेगा कि हर महीने बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।